उसको मिल नहीं रही। दाइलिन, वेलकम टू लाइफ विद शाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। आप सब बताइए क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह आज है तकरीबन 30 मई और बहुत सारे अभी काम वगैरह हैं, एक्टिविटी वगैरह होती रहती है, तो वो भी आपके साथ मैं अपनी लाइफ की शेयर करती रहूँगी। एक्चुअली यहाँ के कुछ ज़्यादा आना जाना हो नहीं रहा, बाहर की तरफ आना जाना हो नहीं रहा, तो इसीलिए बाहर के कुछ ब्लॉग्स आ नहीं रहे। तो जो घर में है मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं ऑन स्क्रीन हूँ वही मैं ऑफ स्क्रीन हूँ। मतलब मैं कोई फेक चीज़ नहीं डालना चाहती कि मैं ये ना कहूँ कि हाँ मैं तो ये, हाँ तो नहीं, जो मैं हूँ वही आपको दिखा रही हूँ, जो रियलिटी है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी टाइम है नाश्ता बनाने का, और जो फिर टाइम है माशाल्लाह 11:30 बजे का टाइम है, तो बस नाश्ता वगैरह मैंने कहा, आपको पता है यूजली कराची में तो खैर लोग इतने बजे तक ही उठते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जल्दी भी उठते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी भी उठते होते हैं। तो बस अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग मेरे साथ पुराने हैं वो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग देखते हैं, आप पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे आपका और सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमें हर एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ इस तरह से ही मेरे साथ दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, जो अभी और बाद में मेरे बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, और जो लोग अभी तक नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दे दीजिए, ताकि मेरी छोटी छोटी नौटंकियाँ टाइप की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहें, और मैं ऐसे ही इंशाल्लाह ताला आपको इंटरटेन भी करती रहूँगी। तो बने रहेगा। और यहाँ बन रहे हैं पराठे, बिकॉज़ पराठे खाने का सबका मूड था, क्योंकि फौजिया आपी ने रात को बनाया था कोरमा जब बने और पराठा ना बने तो उसके साथ यार हमारी थोड़ा सा ना अलग ही नौटंकियाँ चल रही होती हैं। मतलब ठीक है ना, कभी कभी तो बनता है, कभी कभी ये चीज़ें ना चल रही होती हैं। तो फौजिया आपी ने कहा कि चलो पराठे हम लोग कर लेते हैं, तो कौरमे के साथ हम लोग पराठा खा लेंगे। लेकिन कौरमा मेरी बड़ी बहन नताशा आपी बहुत यम बनाती हैं, बिल्कुल जो शादी में जो हॉल वाला जो कौरमा होता है ना, दानेदार वाला, ओए होए होए, वो इतना मज़े का वो मतलब कौरमा बनाती हैं। तो वो उसकी कौरमे की रेसिपी तो खैर उनकी मेरे चैनल पे है, कुक विद शाज़िया खान में। लेकिन अगर आप में से किसी को बेहतरीन कौरमा खाना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आप ही जब यहाँ पर आएंगी, वो अपने ससुराल में होती हैं, जब वो यहाँ आ जाएंगी तो मैं उनसे कहूँगी इंशाल्लाह ताला कौरमे की रेसिपी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फ़िलहाल हम कर रहे थे अपना मज़ेदार सा यम्मी सा नाश्ता। आपको पता है मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ। मैंने रमज़ान में भी लाहौर में सिर्फ 3 दिन पराठा खाया था, वो भी जब वर्दा ने कुछ जैसे अलग अलग चीज़ें बनाई तो उसके साथ। अदरवाइज़ मैं पराठा बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे जो मैं मतलब पराठा खा लेती हूँ ना, ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या खा लिया, इतना हैवी हो जाता है, फिर मुझसे ना दोपहर का खाना स्किप हो जाता है। तो वो चीज़ करना तो फिर फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप दोपहर का खाना स्किप करेंगे तो रात में आप डेफिनेटली डबल ट्रिपल खा लेंगे। तो बस फिर ये मेरे साथ कोई कम्बख्त मारी होती है कि मैं ये चीज़ कर जाती हूँ। तो खैर मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं इस तरह से चीज़ ना करूँ मैं कुछ भी। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि दोपहर का मतलब सहर का टाइम था, इतना प्यारा व्यू लग रहा था, इतना क्लीन लग रहा था, मैंने कहा आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। और बहुत प्यारी हवा चल रही। आजकल कराची का मौसम बहुत अच्छा हुआ है बानिस्बत लाहौर के। लाहौर में बहुत गर्मी है, जो बस हकीकत है। और ख़ैर यहाँ पर हम लोग कर रहे थे रात के खाने की तैयारी, क्योंकि अभी भी आधा डोंगा हमारे पास वो चिकन कौरमे का पड़ा हुआ था, तो हमने कहा साथ में कुछ सब्ज़ी वगैरह हो जाती तो खा ली जाती है। इस तरह से पता है फ्रेंड, सब्ज़ी ला के रखो वो पड़ी रहती है, वो फिर कोई मतलब खाता। और सनी हमारे साथ तो बिल्कुल भी सब्ज़ी को हाथ ना लगाएं, मतलब उनको तो पाप लग जाएगा ना अगर वो सब्ज़ी को हाथ लगाएंगे। तो ये तो खाता हमारा, हमने ही खानी होती है। कुछ बोल रहे हो माऊ? दाइलिन क्या हुआ? क्या हो मियाऊ को? है मियाऊ कुछ बोल रहा है, ये कहीं पे जाने का बोल रहा है। कहाँ जाना है? कहाँ लेके जाएं? नहीं नहीं बाहर लेके नहीं जाना। माऊ सदके माऊ। ओ ओ कुछ कह रहा है ये। डाइलिन
फ्रिज के पास गए कि चिकन निकाल के दो। डाइलिन, डाइलिन फ्रिज के पास गया कि चिकन दो, कुछ कर रहा है वहाँ। और मैंने कहा था ना कि हम कोई उल्टे सीधे काम ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मेरे तो व्लॉग में हो ही नहीं सकता, कोई मान ही नहीं सकता कि मैं उल्टे सीधे काम ना करूं। ये टाइम है तकरीबन 5:30 बजे तक का, और हम लोगों को लगी थी हल्की हल्की सी भूख, तो हमने कहा कि चाय के साथ कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं गुलगुले बना रही थी, ये इतने यम्मी बनते हैं। अगर आप में से किसी ने ये ट्राई किए हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताना। ये बहुत मतलब इतने हैवी नहीं होते, लेकिन बानिस्बत आप पैनकेक्स के निस्बत डोनट के ये थोड़े से लाइट होते हैं, क्योंकि हम इसकी इंग्रेडिएंट्स को हल्का रखते हैं। तो ये मतलब है एक टी टाइम स्नैक्स अच्छा सा है। अगर कोई मेहमान आए तो बहुत झटपट बनने वाला स्नैक होता है। ये बहुत ही हल्का होता है, लाइट सा होता है, तो आप इसे खा सकते हैं। अब इतना भी लाइट आप लोग बोलेंगे फ्राई तुम कर रही हो, इतना भी लाइट कैसे होगा, लेकिन बानिस्बत मैंने कहा ना कि पैनकेक्स और डोनट के तो ये काफ़ी हद तक कम क्वांटिटी के होते हैं, तो इसलिए आराम से ये खा लिए जाते हैं। तो खैर हम अपना कर रहे थे चाय का टाइम इंजॉय, उसके बाद अपना खाना वाना सब बनाया। और मज़े का सीन बताती हूँ मैं आपको। उस दिन का ब्लॉग हो गया मुझसे मिस, क्योंकि उस दिन चली गई थी लाइट, जो हमने भिंडी जो मैंने की थी। ये सेकंड डे का ब्लॉग है, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन जो भिंडी बनाई थी, जो कोरमे का मैंने आपको बताया, वो हम लोगों क्योंकि लाइट चली, वैसे यूजली हमारी तरफ लाइट नहीं जाती है, आजकल कराची में बेइंतहा लाइट जा रही है, टू मच लाइट जा रही है। लेकिन खैर अल्लाह का बहुत करम है, जहाँ पर हम रहते हैं इस तरह लाइट का माशाल्लाह कोई इतना फ़र्क वो नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े बोल मुँह के आगे आ जाते हैं। तो खैर हम लोगों ने बनाया था रात में दाल चावल, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो हमने दाल चावल बनाई थी, और उस दिन मैंने कुछ भी सारा दिन मतलब शूट नहीं, क्योंकि जितने घर के काम वाम होते हैं ना, हम लोगों ने वो कंप्लीट किए, फ्रिज वगैरह सफाई वगैरह, क्योंकि आगे इंशाअल्लाह ईद आने वाली है, मेरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बेकिंग का काम सब घर में करती हूँ, चाहे वो मतलब कि मीठा हो, चाहे केक हो, चाहे कुकीज़ हों, कुछ भी हों, तो वो मैं बाहर से बहुत कम लेके आती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मैं तो खैर अपनी उस लिस्ट को तैयार कर रही थी कि जो जो चीज़ें मुझे बनानी हैं, जो काम करने हैं, जो चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो खैर हम यहाँ पर कर रहे थे अपने दाल चावल इंजॉय। फुज़ापी ने बहुत मज़े के बनाए थे। आपको भी इस तरह से सादे सिंपल खाना खाना पसंद है तो ज़रूर बताना। ये हमारे कराची की, चाहे कहीं की भी हो, ये जान होती दाल चावल, और साथ में यम्मी से आम। ओए होए, आजकल इतने मज़ेदार आम आए हुए हैं कि क्या ही बताऊँ, अल्लाह की फ्लेवर आता है। हेलो, आधी रात है, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, और मुझे और फुज़ियापी को मीठा खाने की कुछ क्रेविंग हो रही है। तो यहाँ बन रहा है आटे का हलवा, देखिएगा सी, और ये इतना मज़े का बनता है। अगर आधी रात को किसी को क्रेविंग हो और ये हलवा वो बना के खाए, ओए होए मतलब 4 चांद लग जाएंगे यार, बहुत मज़े का बनता है। किसी ने ट्राई किया है इस तरह की फजूल चीज़ें, तो वो मुझे भी ज़रूर खाना। और बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर आके, अलग ही सुकून आता है कि हाँ हम अपने घर में, सुकून आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, वर्दा को मिस कर रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है कि उसके साथ एक टाइम गुजरा है, तो वो मिस कर रही हूँ। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह दोबारा जाके मिलूँगी, दोबारा जाके रहेंगे उसके साथ। डार्लिंग, उसको मिल ली नहीं डार्लिंग। मेरा हैंड फ्री ना टूट जाए, आप ही ध्यान से। नथुलाल की मुझे नथुलाल की मुझे क्या कहती हैं? उस सदके डार्लिंग, ओ ओ ओ, गया मेरा हैंड फ्री, आप ही गया, गया मेरा हैंड फ्री।
तो थोड़ी देर के लिए मैं अंदर एसी वाले रूम में चली गई थी। आपने जो अभी टैलेंट का क्लिप देखा, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी इसको बुनाई करते। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद ही तो आपको फल मिलता है मज़ेदार वाला। तो यहाँ मैंने अपनी खाला को दिया, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ज़रा आप इसको भून लो, मैं ज़रा थोड़ा एसी वाले रूम में जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरी हालत बैंड बज गई थी। मेरी गर्मी, जो पसीना निकलता है ना, वो जो जैसे लहराते हुए नागिन डांस करते जो हमारा पसीना निकल रहा होता है, तो वो मेरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन खैर मौसम अच्छा है, लेकिन चूल्हे के पास खड़े हो तो आपको पता ही है कि हम जो हम लोग हसीना जुलजला बन जाते हैं, वो चीज़ अलग आती होती है हमारी। तो खैर मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें चीज़ ऐड की है। अगर आप में से किसी को ये हलवा बहुत ही क्विक एंड सिंपल चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला अपनी बेकिंग की, अपनी कुकिंग की रेसिपी भी शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी एक हॉबी है। तो जहाँ मेरी हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चलता जा रहा है, और भी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने साथ, मतलब आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ अपना प्यार ज़रूर बांटिएगा। मुझे बहुत आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी खैर बाहर आना जाना इतना हो नहीं, तो इसलिए बाहर के व्लॉग इतने ज़्यादा आप लोगों को मिल नहीं रहे होंगे। तो जितनी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के दिल में एक जगह बना सकूं, क्योंकि आप देखें शुरू जो होता है वो बहुत सिंपल सी अगर हम लेंगे तो वो मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ के बारे में आप सबसे, बहुत सारे लोग जो मेरी शुरू से वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो वो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं वो लोग कि मैं इस तरह से कोई ना कोई उलटपटांग काम ज़रूर करती रहती हूँ। तो खैर इसी के साथ मैं लूँगी आपसे अलविदा। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।